दही, हाँ ठीक सुना आपने। दही एक बहुत ही लोकप्रिय और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य है, भोजन है। हमारे यहाँ भारत में दही कई विधियों से खाया जाता है। मीठी लस्सी बना करके हम दही खाते हैं, रायता बना करके खाते हैं, कस्टर्ड योगर्ट बना के खाते हैं, कुछ सब्जियों में डालकर खाते हैं, चाट के साथ मिला करके खाते हैं। और हम ये भी सोचते हैं कि जब हमने दही इस तरह खाया है तो वो स्वास्थ्यवर्धक ही होगा। दूसरी बात एक और ये है कि हम किसी भी समय खा लेते हैं। सुबह को मिल गया तो खा लिया, दोपहर में मिल गया तो खा लिया, खाना खाने के बाद मिल गया तो खा लिया, शाम को मिल गया तो खा लिया। हम ये सोचते ही नहीं है कि खाने का सही समय क्या है, यानी दही खाने का सही समय क्या है। अब ये तो डेफिनेट है कि खाने पीने की वस्तु पर आपके मन का प्रभाव हो सकता है, लेकिन वह स्वास्थ्यवर्धक होगा या नहीं इस पर आपका कोई प्रभाव नहीं है, इस पर आपका कोई वश नहीं चलता है। आइए सबसे पहले हमें जानते हैं कि दही के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने अपना ये वीडियो आयुर्वेद की एक दो पुस्तकों के आधार पर बनाया है। पहली और जो मुख्य पुस्तक है वो है अष्टांग हृदयम, बाघभट्ट की लिखित है, बाघभट्ट ने लिखी है। और अष्टांग हृदयम इस पुस्तक में दही के संबंध में जो दिया गया है वही मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। और दूसरी पुस्तक है चरक संहिता। चरक संहिता में भी दही का अच्छा उल्लेख किया गया है, दही के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सबसे पहले हम ये जान लें कि अष्टांग हृदय में दही के बारे में क्या कहा गया है। अष्टांग हृदय में लिखा है अम्लपाक रसम ग्राही गुरुष्ण दधिवात जित, अर्थात अम्लपाक रसम, दही पाक एवं रस में अम्ल होता है, यानी इसका स्वाद खट्टा होता है। फिर गुरुश्रम, गुरु का मतलब है भारी होता है, यानी पचाने में अधिक समय लगता है। उष्ण होता है, यानी दही की तासीर गर्म होती है। और बातजित होता है, यानी कि बात नाशक होता है। आगे की लाइनों में कहा गया है कि ये मेदस, शुक्र, बल, कफ, पित्त, रक्त और अग्नि बढ़ाता है। दूसरी बात ये कही गई है कि दही का सेवन खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए। खाना खाने से पहले दही खाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि दही में पोषक तत्व कौन कौन से मौजूद होते हैं। दही में कार्बोहाइड्रेट, शुगर, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन ए, बी, सी, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सब पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हम ये देखें कि दही से हमको पोषण क्या मिलता है। चूंकि दही में कैल्शियम होता है, इसलिए इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। पहली बात, दही हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी ये फायदेमंद होता है। ब्लड क्लॉटिंग को कम करता है, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग बनाता है, वजन घटाता है, सबसे बड़ी बात है, और कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करता है,
इन्फ्लेमेशन में हमको फायदा होता है, यानी कि अगर शरीर में कहीं सूजन है तो दही खाने से वो सूजन भी कम हो जाती है। अब समस्या ये है कि हम दही खाते भी हैं और खाने के बाद भी हमें फायदा नहीं होता है, नुकसान ही पहुंचाता है, पेट खराब हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी पार्टी में या शादी ब्याह से या किसी बड़े होटल से खाना खा करके आते हैं, तब अगले दिन आपको ऐसा लगता है जैसे पेट भारी भारी सा है, अपच हो रही है। क्यों है? उसके कई कारण हैं। कई कारण में जैसे पहला तो यही हो सकता है कि आपने वहाँ पनीर की सब्जी खाई और पनीर की सब्जी में खट्टापन लाने के लिए उन्होंने दही गर्म करके डाल दिया, यानी कि पनीर की सब्जी बनाते समय उसमें उन्होंने दही का प्रयोग किया और दही को गर्म करने से उसके सारी तासीर समाप्त हो जाती है, उसमें कोई भी गुण नहीं रहता है। खाई पनीर की सब्जी, उसमें मिला हुआ दही खट्टापन करने के लिए पेट में जाकर के उसने हमारी पेट खराब कर दिया, बारी बारी हो गया, अगले दिन भूख नहीं लगती है, पेट खराब हो जाता है। या आपने दही बड़े खा लिए, उड़द की दाल के बने हुए दही बड़े हैं, वैसे ही दही बड़े में उड़द की दाल के साथ दही को खाना नुकसानदायक होता है, निश्चित रूप से बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से बढ़ता है अगर दही बड़े खाए तो। या हमने टिक्की आलू की खाई, आलू की टिक्की में दही भी पड़ा था, मूली भी पड़ी थी, प्याज भी पड़ा था, वो सब हमने खाया, पेट हमारा खराब हो गया, क्योंकि प्याज और मूली के साथ मिलकर के दही विपरीत आहार बन जाता है। तो अब हमें करना क्या है, क्या चीज खाएं? सबसे पहली बात तो यह है कि दही में चीनी डाल के कभी ना खाई जाए, क्योंकि चीनी डालने से दही का पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। उसको अगर हम मीठा हमें खाना है तो उसमें आप गुड़ का पाउडर डाल लें, मिश्री डाल लें या शहद डाल लें। शहद डालना बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो दही में नमक डाल के खाते हैं। नमक डाल के खाने से क्या होता है कि दही में जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, वो सारी बैक्टीरिया खत्म हो जाती है और हम उन बैक्टीरिया को ना खा करके बैक्टीरिया के शव को खाते हैं, क्योंकि नमक डालते ही बैक्टीरिया मर जाती है। तब दही जो है फायदे के बजाय नुकसान करता है। अब आप ही सोच लें कि किस ढंग से आप खा रहे हैं। दही को हम प्याज, मूली, गाजर, खीरा या बूंदी का रायता बना करके बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये विपरीत आहार हो जाता है। दही से हम फ्रूट रायता भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि दही में किसी तरह का फ्रूट मिलाना लाभदायक नहीं होता है। इसी तरह दही के साथ केला ना खाएं, दही का कस्टर्ड बना के ना खाएं, दही के साथ मछली, अंडा, मांसाहार आदि कुछ भी ना करें। दही की लस्सी बनाकर अगर हम पिएं तो उसमें दूध नहीं मिलाएं। कुछ लोग करते हैं कि दही की लस्सी बनाते हैं, फिर उसको पतला करने के लिए उसमें दूध मिला देते हैं, जो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। दही और शहद दोनों बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हैं। उबली हुई मूंग साबुत के साथ, लेकिन साबुत उबली हुई मूंग छुकी हुई ना हो, बिना छुकी उबली साबुत मूंग के साथ में दही मिलाकर खाना बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। आंवला मिला करके भी दही खाया जा सकता है। ये सब बातें हमें ध्यान रखना है। खाना खाने के बाद दही नहीं खाना है, खाना खाने से पहले दही खाया जा सकता है। अब कई व्यक्तियों को हमने देखा है कि शाम को खाना खाने के बाद उनको दही खाने की आदत होती है, या शाम का जब डिनर किया तो साथ में दही भी खा रहे हैं, लेकिन दही खाने का ये सही समय नहीं है। दही खाने का जो सही समय है वो है दोपहर में 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक। अष्टांग हृदय में लिखा है नैवाद्यान्निशि नैवोष्ण वसंतोष्ण शरत सुना। नैवाद्यान्निशि, निशि में इसको नहीं खाना है, रात में नहीं खाना है। और
उष्ण में नहीं खाना है, गर्मी के महीने में भी नहीं खाना है। लोग सोचते हैं कि दही ठंडा होता है, पेट में जाके ठंडक पहुंचाता है, लेकिन नहीं, दही की तासीर गर्म होती है। इसलिए गर्मी के दिनों में, वसंत के महीने में और शरद ऋतु में दही नहीं खाना है। इसके अलावा एक और बात है, कही गई है, घाघ की कहावतों में ये कहावत आती है कि सावन साग न भादों दही, क्वार करेला न कार्तिक मही। सावन में साग नहीं खाना चाहिए क्योंकि कीड़े मकोड़े होते हैं बरसात की वजह से, और भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि भादों में दही जो है वो विपरीत प्रभाव डालता है। कुछ लोगों को पनीर टिक्का खाने की बड़ी आदत होती है, पनीर टिक्का खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, लेकिन पनीर टिक्का में जो दही पड़ा होता है वो नुकसानदायक होता है, हमें किसी भी तरह से फायदा नहीं करता है। तो दही के संबंध में आयुर्वेद में मैंने जो पढ़ा या जो अनुभव किया वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि इनमें से किसी बात को फॉलो करें या ना करें, या सारी बात को ही डिनाई कर दें। अपने खान पान में कोई भी परिवर्तन अगर आप लाएं तो आप अपने जो आपका डाइटिशियन है, आपका जो पोषक तत्व बताने वाला है, उससे पूछकर खाएं, क्योंकि यहाँ जो जानकारी दी गई है केवल जानकारी के लिए है। वीडियो आपने देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।